मैट्रिक्स मेथड था, जैसे क्वेश्चन नंबर 11, बाकी उसी प्रकार से क्वेश्चन था। 11 क्वेश्चन 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1, x माइनस 2y माइनस z 3/2, और ये है एक 3y माइनस 5z इक्वल टू 9। इसको हम लोग पहले ए मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। x का कोफिशिएंट 2, 1। थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है ही नहीं, इसलिए इसके स्थान पर हम लोग 0 दे सकते हैं। अब इसमें 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 1 माइनस 5, ये ए मैट्रिक्स के रूप में आ गया। बी में हम लोग कांस्टेंट को रखते हैं, जैसे 1 3/2 और 9। उसके बाद x में रखेंगे हम लोग वेरिएबल x y z। अब इस ए मैट्रिक्स को हम लोग फाइंड करेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर के लिए पोजीशन A11, A11 कितना होगा, कौन कौन बचेगा, तो दिस कैंसिल आया -2 -1 3 -5, 10 प्लस 3 इक्वल टू 30। A11 A12 आइए, 1 2 का पोजीशन 1 है, दिस कैंसिल लेकिन इसका सम योग क्या आया, ऑड नंबर, इसलिए आगे माइनस होगा। तो दिस कैंसिल 1 0 -1 -5, ये हो गया 5। A13 का पोजीशन 1, ई कैंसिल क्या बचेगा, 1 -2 0 3, ये आ जाएगा 3। A21 माइनस आएगा, क्या बचेगा 21 में, दिस कैंसिल 1 1 3 -5 -3 यानी +8। अब आइए A22 ये -2 का पोजीशन है, दिस कैंसिल आएगा 2 1 0 -5 यानी -10। अब आइए A23 में माइनस हो जाएगा, क्या होगा, 2 3 दिस कैंसिल 2 1 0 3 2 1 0 3 यानी -6। अब आ जाइए A31 दिस आया कौन, 1 1 -2
-1, 3 1 का, दिस कैंसिल, ये आ गया -1 और +2 यानी 1, A32 में क्या होगा, 32 में आगे माइनस चला जाएगा, चूंकि इसका सम और नंबर है, दिस कैंसिल, 2 1 1 -1, 2 1 1 -1 यानी -2 -1 यानी 3, A33 का ही 5 आया, दिस कैंसिल, इतना होगा 2 1 1 -2 यानी -4 -1 -5। ये सब का हम लोग कॉफैक्टर फाइंड कर लेंगे, लेकिन इसमें हम लोग इसका डिटर्मिनांट ए निकालने का एक आसान तरीका देख लो। जिसे डिटर्मिनांट ऑफ ए इन्वर्स निकालने की जरूरत पड़ेगा ना, तो ई जिसका कॉफैक्टर आया है, जिसे किसी रो का, ये फर्स्ट रो में कौन कौन है, 2 1 1 है ना, तो इसका कॉफैक्टर के लिए हम लोग सबका कॉफैक्टर ऐसे कर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू इसका कॉफैक्टर कितना आया था, 13, 2 इंटू 13 प्लस ही देंगे। अभी यहाँ देखिए 1 का कॉफैक्टर में कितना आया था, 5, तो 1 इंटू 5, फिर 1 इंटू 3, ये तीनों रो का कॉफैक्टर हुआ ना, 1 1 1 2 1 3, तो 1 इंटू 3 यानी कितना आया, 34 आएगा। ये तुरंत डिटर्मिनेंट निकल गया, कॉफैक्टर लेने की जरूरत है ये नहीं है। जो भी कॉफैक्टर निकलेगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, साइन में सब में प्लस कर देंगे। चलिए एडजॉइंट, तो एडजॉइंट में जिसके स्थान पर जो आया है लिखिए, कितना आया है, 5 3 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5 का डेक्स का मतलब ट्रांसपोज करते हैं। तो इसको हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, कितना हो गया, 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, ये एडजॉइंट है। तो ए इनवर्स का क्या फार्मूला होता है, अभी दिए थे हम लोग कल, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनांट ऑफ ए। तो डिटर्मिनांट ऑफ फाइंड किए हैं 34, 1/34 और एडजॉइंट आया 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, ये हो गया ए इनवर्स। तो इसमें हम लोग सीखे हैं ए इनवर्स बी इक्वल टू एक्स। ए इनवर्स इससे मल्टीप्लाई मत करना, इसको हम लोग इसी तरह से रखेंगे, 1/34 और ए 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5 इंटू बी कितना था, 1 3/2 9 1
3/2 9, और इधर x बराबर लिखेंगे x y z। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देना है इसको। e 1/34 जो बाहर कांस्टेंट के रूप में, इसको इसी तरह से रखिए। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 13 प्लस 8 इंटू 3/2 प्लस 9, 1 इंटू 9। ये फर्स्ट रो से नीचे गया ना कॉलम में, फिर उसी प्रकार से सेकेंड रो को भी उसी तरह से करेंगे। तो 5 इंटू 1 माइनस 10 इंटू 3/2 प्लस 3 इंटू 3/2, और ये हो जाएगा 3 इंटू 1 6 इंटू 3/2 माइनस 5 गुना 9, और ये हो गया कितना x y z। हाँ, 3 इंटू 9 कितना 1/34 2 4 2 5 2 3, ये कितना 13 प्लस 12 प्लस 9, ये हो गया 5 माइनस 15 प्लस 27, ये हो गया 3, ये हो गया माइनस 9, ये हो गया 45 बराबर x y z। अभी कितना है 1/34। (25 + 9 34 माइनस 10 यानी 17 45 6 माइनस 51 बराबर x बाय z। कितना हुआ माइनस 45 10 54 में, ठीक है। अब इसमें 34 से डिवाइड कर देंगे, 34/34 1, ये हो गया 17/34 यानी 1/2। आई कितना है माइनस 51/34 माइनस 3/2 इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब यहाँ से x बराबर कितना हो गया 1, y बराबर हाफ और z बराबर 3/2। ये 3 वेरिएबल का क्वेश्चन था ना। 15 का 16 देखिए, 16 का इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is ₹60. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is 90. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is ₹70. Find cost of each item per kg by मैट्रिक्स मेथड। ये मैट्रिक्स मेथड से आपको कॉस्ट निकालना है। तो इसमें लिखेंगे लेट x रुपीज ओनियन, लेट कॉस्ट ऑफ ओनियन, लेट कॉस्ट ऑफ ओनियन x रुपीज पर kg, let cost of wheat
y rupees per kg. Let cost of rice z rupees per kg. Then equation 4 kg onion यानी 4x plus 3 kg wheat 3y plus 2 kg rice 2z equal to 60. Second equation 2 kg onion 2x plus 4 kg wheat 4y plus 6z equal to 90 और 6 kg onion 6x plus 2y plus 3z इक्वल टू 70. अब इसी इक्वेशन से एक्स वाई जेड हम लोग को निकल जाएगा. तो इसका ए मैट्रिक्स कितना हो जाएगा 4 2 6 3 4 2 2 6 3 और v 60 90 70 और ये x हो जाएगा एक्स वाई जेड है ना. अब यही फॉर्मूला पर चला जाएगा a इनवर्स डॉट बी बराबर x है ना. अब सिमिलर पहुंचा 11